स्टूडेंट, आज मैं आपको कैदी और कोकिला पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। आइए पहले कवि परिचय पढ़ लेते हैं। देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया और किशोरावस्था में ही उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में वे अनेक बार जेल गए। उनका देहांत सन 1978 ईस्वी में हुआ। रचना परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना निम्नलिखित है। काव्य रचनाएं हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु, लोगुथे, धरा आदि। अन्य रचनाएं इन्होंने निबंध, नाटक, कहानी पर भी अपनी लेखनी चलाई है। साहित्यिक विशेषताएं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना मिलती है। कवि होने के साथ साथ वे सामाजिक कार्यकर्ता भी है। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। भाषा शैली। चतुर्वेदी जी की कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। उन्होंने मुक्त छंद की रचना की है, जिसका भाव पक्ष सबल है। आइए अब मैं कविता से परिचय करा दूं। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। जेल में कवि उदास और एकाकी जीवन जी रहा है। कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा उससे इस दास्तां से मुक्ति की गीत सुनाने को कहता है। कोयल अचानक आधी रात को चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है। अब देखिए यहाँ कविता है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो क्या लाती हो। संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में, जीने को देती नहीं पेट भर खाना, मरने भी देती नहीं तड़प रह जाना। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ जगी क्यों आली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो क्या लूटा। आइए बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति के पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। रह जाती हो, बोलते बोलते रुक जाना। कोकिला कोयल, बटमार राह में यात्रियों को लूटने वाला, डेरे में आवास में पहरा, रखवाली, निगरानी, तम अंधकार, हिमकन चंद्रमा, कालीमा मई काले रंग वाली, आली यानी सखी। प्रस्तुत काव्य में कवि बताना चाहते हैं कि जेल में बंद कैदी के रूप में कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेश लाई हो। कोयल, शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो। हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। यहाँ खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देते। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते हैं। ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं। इसे शासन कहे या घोर अन्याय,
चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है। कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। हे सखी, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है? क्या तू ऐसे में किसी का संदेश लाई है? अब देखिए नेक्स्ट जो है, मृदुल वैभव वाली रखवाली सी कोकिला बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिला बोलो तो किस दावानल की ज्वाला है देखी, कोकिला बोलो तो। प्रस्तुत काव्य में कवि कहना चाहता है कि कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ सुनकर पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? तुम्हारा क्या लूट गया? तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज़ सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। हे कोयल, बताओ तो तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीखी? क्या जंगल में फैली आग देख ली जो इस तरह चीख पड़ी? कोयल, कुछ तो कहो, कुछ तो बताओ। क्या देख न सकी जंजीरों की गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना? कोलू का चरचरचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों के लिए लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार के वेद रो रही क्यों हो? कोकिला बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिला बोलो तो। आइए बच्चों, पहले कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। जंजीर, जंजीर यानी बेड़ी, गहना आभूषण, चरचकचू कोलू चलने से उत्पन्न आवाज़, और गिट्टी पत्थर के छोटे टुकड़े, मोट चमड़े का बड़ा सा थैला जिसमें कुएं से पानी निकाला जाता है, ब्रिटिश अकड़ का कुआं, अंग्रेजों का अहंकार, गजब ढाना, आश्चर्यजनक काम करना, बैधना, चीरना, विद्रोह बीज, विद्रोह रूपी बीज बोना। अब देखिए कवि क्या कहता है। कोयल के असमय चीख सुनकर कवि कोयल से पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती क्या? यह हथकड़ियाँ नहीं, अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोलू की जो आवाज़ तू सुनती है वह हमारे जीवन की गीत बन गया है। यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करते हैं, इसीलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। रात के इस सन्नाटे से में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही है? कोयल, बता तो, इस तरह अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का भावना क्यों पैदा कर रही है? नेक्स्ट देखिए, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुकृति भी व्याली, तिमिर पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिला बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिला बोलो तो। आइए बच्चों, पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। देखिए यहाँ है रजनी यानी रात, शासन अंग्रेजों का शासन, करनी करतूतें, काल कोठरी अपराधियों को रखने के लिए बनी अंधकारपूर्ण कोठरी, और लोह श्रृंखला बेड़ियाँ, हुक्कृति हुक्कार जोर की आवाज़, व्याली सापिनी, 30 पर उस पर संकट सागर दुखों का सागर,
मदमाती, मस्त मदमाती। देखिए बच्चों, इस काव्य का अर्थ, कवि कोयल से कहता है कि कोयल तेरे रंग काला है और तेरी और रात भी कालिमामयी पूर्ण है। अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं हैं। देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। कवि बताता है कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है वह भी काली है। उसकी टोपी कंबल भी काली है, उसकी बेड़ियाँ भी काली है, पहरेदारों की ऊंची आवाज़ों सापिनी के समान काली है। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठान कर क्यों आई है? तू आज़ादी की भावना जगाने वाले इस चमकीले गीतों को इस विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती है? हे कोयल, कुछ तो बता। नेक्स्ट देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ पर मैं संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरी गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी। इस हुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिला बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों के आवास किसमें भर दूं, कोकिला बोलो तो। देखिए बच्चों, इसमें हम कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। पहले नसीब किस्मत, नभ आकाश, संचार भ्रमण, कहावे वाह प्रशंसित होते हैं, गुनाह अपराध विषमतर, रणभेरी युद्ध में बजाए जाने वाला बाजा, कीर्ति रचना मोहक मोहनदास करमचंद गांधी मोहन। ठीक है। आशव रस उत्तेजना। आइए काव्य का अर्थ समझ लेते हैं। कवि अपनी ओर कोयल की तुलना करते हुए कहता है कि यहाँ पर कवि अपना और कोयल की तुलना दोनों करता है और कहता है, तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियाँ मिली है और मेरी किस्मत में जेल की काल कोठरी है। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है जबकि मेरी दुनिया 10 फुट की कोठरी है, मैं सिमट कर रह गई है। तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह करके सुनते हैं और मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। कोयल, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख, इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। कोयल, तेरी इस हुक्कार से ओजस्वी रचना लिखने की अलावा और क्या कर सकता हूँ? बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूँ? कोयल, कुछ तो बता। ये पूरे पाठ का सार था बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आएगी और इसके अलावा भी अगर कहीं कोई कठिनाई हो तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।